तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मिशन वर्दी बैच में। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा। सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों आज का भी सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को शेयर नहीं किए, तो तुरंत लाइक और वीडियो को शेयर कर जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, ताकि दोस्त आपके जो भाई बहन अभी तक लाइव क्लास में नहीं जुड़े तुरंत जुड़ जाएं, क्योंकि सेशन तुरंत स्टार्ट होने वाला है। तो जल्दी से सभी लोग लाइक कर वीडियो को शेयर कर तुरंत जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इसका पहले का वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हो, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। देखिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वाक्य किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है आपके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड होडस सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वारका नाथ टैगोर थे। ठीक है, और लॉर्ड होडस सोसाइटी का क्यों गठन हुआ था, किसके लिए गठन हुआ था? तो जमींदारों के लिए हुआ था। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महादेवी गोविंद रानाडे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आपके कई बार पूछा जा चुका है। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेवी गोविंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न कई बार आपके एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो बम्बई में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता थे। कौन थे नेता भाई? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन थे? तो मौलवी लियाकत अली थे। ठीक है, मौलवी लियाकत अली थे। और 1857 के समय मंगल पांडे कहाँ से थे? तो बैरकपुर से थे। मंगल पांडे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं आप सबसे एक बात ये कहूँगा कि सबके पास लूसेंट बुक होगा, तो आप लोग 1857 का जो क्रांति है, इस क्रांति को आप लोग सही से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 1857 को आपको एकदम ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और आपके हर एग्जाम में यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय कौन सा क्षेत्र जो प्रभावित नहीं था क्रांति से? तो चित्तौड़ था। ठीक है, इसका राइट आंसर चित्तौड़। और दोस्तों अभी तक जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, लाइक तो कीजिए कम से कम। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपसे अभी न बोला कि 1857 जो क्रांति है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो दोस्तों खान बहादुर। ठीक है, अगर बिहार से बात करें 1857 के क्रांति के समय बिहार से कौन थे, नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। यह भी प्रश्न आता है कि 1857 के क्रांति के समय बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। अगर कानपुर से पूछे तो तात्या टोपे। ये प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार लगा लीजिए इसमें, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हर सेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम
था। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णी। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस की प्रयागराज। और इनका लालन पोषण कहाँ हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति पद निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो दोस्तों समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सबके बीच लेकर आया हूँ, इसे स्टार लगा लीजिएगा। राष्ट्रपति को है तो महाभियोग द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है उनके पदों से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो दोस्तों जब संसद बंद हो उस समय, सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में, ठीक है, उस समय क्या करता है राष्ट्रपति? अपना अध्यादेश जारी कर सकता है, स्वयं कर सकता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध और पॉकेट वीटो। ठीक है। ये तीनों होता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई? तो राउरकेला इस्पात की संयंत्र की स्थापना हुई तो किसके सहयोग से हुई? तो जर्मनी के सहयोग से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट किसके सहयोग से इसका स्थापना हुआ था? तो रूस के। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? तो ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्टार देकर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके बिहार पुलिस में भी, मध्य पुलिस में भी पूछा जा चुका है प्रश्न। ठीक है। मध्य प्रदेश में प्रीतमपुर किसके लिए प्रसिद्ध है या जाना जाता है? ऐसे भी प्रश्न आता है, प्रीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है? विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है? तो दोस्तों स्वेज नहर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ठीक है। किसको जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो 1854 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ था? 1869 में बनकर तैयार हुआ। ठीक है। और स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? तो 168 किलोमीटर है। ठीक है। कितनी है? तो 168 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किल नहर जोड़ती है? किल नहर किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। ठीक है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से किल नहर जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों आप सबके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास छोड़ कर मन जाइए, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि ये सेशन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिका को जाना जाता है। ठीक है। एक स्टार दे के लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। ठीक है। किसे कहा जाता है? तो हवाई द्वीप को कहा जाता है। और इसका प्राचीन नाम कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। तो प्राचीन नाम को भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के व्यू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से भी आपके पूछा जाता है कि भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो दोस्तों भी आकार की घाटी जो बनती है किससे बनती है? तो नदी से बनती है। वहीं और प्रश्न आ जाता है कि यू आकार की घाटी पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गुरु अर्जुन देव
सिखों के कौन से गुरु थे? तो 5वें गुरु थे, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, ठीक है। स्टार डाल लीजिए। महाभिनिष्क्रमण कहलाता है, ठीक है, और प्रथम उपदेश का कहलाता है। प्रश्न आता है कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों प्रश्न आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ से लिया गया है या किस ग्रंथ में शामिल है? तो ऋग्वेद में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एग्जाम के व्यू से सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लास में बने रहिए शुरू से अंत तक, क्योंकि अंत में आपके मैथ का भी सेशन है। तो देखिए दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कि बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? तो बॉक्साइट अयस्क किसका होता है? तो एल्युमिनियम का होता है, ठीक है। स्टार्ट डाल लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो आप सूत्र भी याद रख लीजिएगा और इसका नाम भी याद रख लीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। पौधे में जल का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है पौधों में जल का परिवहन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि वास्तुसर्ज मापी यंत्र है, क्या है? तो प्रोटोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि श्वसन माप का यंत्र कहलाता है, ठीक है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसके पहले जो आया था 79 पदों पे जो बहाली आया था, उस प्रश्न उस एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एटीपी का अभिप्राय है। एटीपी का अभिप्राय है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्सी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो इथाइल अल्कोहल का होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोशिका में भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइक्रोकॉन्डिया, ठीक है, माइक्रोकॉन्डिया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व रेड दिवस मनाया जाता है। 3 मई को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये शायद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है, 1 मई को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या है आपका कि धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो चिकित्सा क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सबों के बीच हिंदी का प्रश्न जो लेकर आए हैं, विलोम से संबंधित प्रश्न। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं वैसा विलोम शब्दों का लेकर आया हूँ जो कि आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो रक्षक का क्या हो जाएगा? भक्षक हो जाएगा। कृत्रिम का क्या होगा? प्राकृतिक होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तम का अधम होता है, ठीक है, अधम। लघु का गुरु होता है, नहीं कि अति लघु हो जाएगा, ठीक है, गुरु होता है। अनुमोल का क्या हो जाएगा? प्रतिलोम होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। जड़ का चेतन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। अनुरक्त का क्या हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। प्रधान का गौण होता है, ठीक है, विलोम। नेक्स्ट क्या है? उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। उपकार का अपकार हो जाएगा। संगठन का क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा, ठीक है। आरोप का औरो हो जाएगा, आरोप का औरो, ठीक है मेरे भाई। तो अब चले दोस्तों, अब इंतजार आप सभी का ख़त्म होने वाला है, क्योंकि अब हम लोग देखेंगे मैथ के प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से वो अभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सभी लोग कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और हम लोग चलते हैं मैथ के प्रश्नों की तरफ और सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए तो दोस्तों, चलते हैं मैथ की तरफ।
देखिए दोस्तों, प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होगा, सभी लोग राइट आंसर देंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका राइट आंसर बताएंगे ये प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको पता होगा सबसे पहले ब्रैकेट वाला, उसके बाद का, उसके बाद तो आपको पता ही है क्या करना है। तो जल्दी से सभी कमेंट कीजिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसको प्रश्न को बनाइएगा कैसे, तो मैं बता दूँ। 8 और 2 10 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये माइनस, और इसको हम लिख सकते हैं ये तो कटने वाला नहीं है, तो ऊपर को ऊपर गुना कर दीजिए, नीचे का तो 5 बटा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो 5 बटा 6, और का मतलब गुना हो जाएगा। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 12 बटा 5, 12 बटा 5, इससे काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, और ये 5 से 5 कटेगा तो -2 बच गया। तो दोस्तों -2 बच गया, तो डायरेक्ट यहाँ पर -2 लिख दे रहे हैं। चलिए दो वहाँ पे एक के बार हम -2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पर -2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया आपका -2 हो गया। उसके बाद यहाँ तक तो सॉल्व हो गई ये। उसके बाद हमको ये सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये 4 बटा 3 है और ये 3 बटा 8 है। तो 4 बटा 3, मान लीजिए ये 4 बटा क्या है, 3 है, गुना ये 3 बटा 8 है। तो इसको आप काटिएगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और 4 दूनी 8 कट जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, 1 बटा 2 आ गया। प्लस में 2 आएगा क्योंकि ये प्लस है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस 1 बटा 2 कर दें। तो चलिए 1 बटा 2 कर देते हैं प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 में से 2 को घटा दीजिए, या इसको आप जोड़ लीजिए, कोई भी काम करिएगा आपका आ जाएगा। तो मान लीजिए हम यही काम कर लेते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 9। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 9 +1/2। इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, इसका 2 आ जाएगा एलसीएम। ये 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, और ये क्या हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा 19/2। भाग दे दीजिए, 9 दूनी 18 पॉइंट, 9 दूनी 18 पॉइंट क्या हो जाएगा 1, 5 दूनी 10, यानी कि 9.5। आंसर क्या आ जाएगा 9.5। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपया कमा सकते हैं, तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी। इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। कल ही ये प्रश्न आप सबों ने बनाया था, और आप सभी उम्मीद करता हूँ कि सही आंसर देंगे, क्योंकि कल ही इस टाइप का प्रश्न आप सभी लोग बनाए हैं। तो MDH वाले सूत्र पर ये प्रश्न बनेगा, आप सभी बनाइए, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न कैसे बनेगा, MDH वाले पर बना लीजिए। तो दोस्तों MDH वाला आप बनाइएगा, तो कैसे बनाइएगा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको बनाना है कैसे, 15 गुना 10 और बटा क्या हो जाएगा 1800, और बराबर क्या हो जाएगा इधर 8 गुना 5 बटा H। इसको कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, इससे काटेंगे तो क्या, 1 0 से 1 0 पहले काट दीजिए। 3 से आप इसको 180 को कितना हाली में, 60 हाली में। 60 में कितना से गुना कर लीजिएगा, 8 से। 60 में और 8 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 60 गुने 8, यानी कि 8 छक 48, 480। इसका राइट आंसर 480। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का भी आप सभी राइट आंसर जल्दी से बता देंगे सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न यही कर रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 जोड़ने पर वह इतना से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। यही करना है, आप सभी राइट आंसर बताएंगे इस प्रश्न का। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे प्रश्न यही कह रहा है कि वो ऐसी संख्या आपको बताना है जो कि उस संख्या में से अगर आप 8 घटाते हैं तो वह संख्या 4 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आपको तो पता होगा कि वह कौन ऐसी संख्या है जो कि 4 5 6 7 से विभाजित होगा। तो अब संख्या पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। वही ना संख्या इससे विभाजित होगा, और जो संख्या आएगा वो उसमें हम 8 घटा देंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा, जोड़ने पर फिर वह संख्या विभाजित हो जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है। तो 4 5 और 6 और 7 का एलसीएम निकालिएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 से ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 3 और 7 होगा। तो इसका एलसीएम देख लीजिए, 2 दूनी के 4 5 20 20 3
60 और 60 में 7 से तो 7 छक 42 यानी कि 420 आ गया। तो इसका एलसीएम आपका कितना आ गया 420 आ गया। और वह संख्या कह रहा है कि 8 जोड़ने पर वह विभाजित हो गया, लेकिन 420 जो हमारी संख्या आया वह संख्या इससे विभाजित होगा, लेकिन वह कहा है कि वह संख्या में आपको 8 जोड़ने पर तभी वह विभाजित होना चाहिए। तो 420 में से आपको क्या करना है, 420 में से 8 घटा देना है तो कितना आ जाएगा 412। तो घटाएंगे तो 412 आएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। एक कपड़ा 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 8 सेमी लंबा था। जब धोया गया तो उसकी लंबाई 25% और इसकी चौड़ाई 14% कम हो गई, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हुआ? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। जल्दी से सभी लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ए प्लस बी और प्लस होता है तो प्लस ए गुना बी बाई क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा इस टाइप पे। अगर आप इस प्रश्न को बना लेंगे तो बनाए होंगे। कैसे बनता है तो देखिए, जब लाभ और हानि की बात हुआ हो तो एक ही वस्तु पे, तो हम उसको कैसे बनाते हैं, पहले हम क्या करेंगे 25 प्लस 14, ठीक, और माइनस हानि हुआ तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 25 गुना 14 बटा 100, इस तरह बना लेंगे। तो 25 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 14 यानी कि 39 हो जाएगा। ठीक, अब 25 चौके 100, ये काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2 से 7 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा भाग देने पर। और इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो 39 माइनस 3.2 को घटा लीजिए, यानी कि कितना आ गया आपका सॉल्व किए तो 39 आया, और भाग दिए 7/2 आया था तो उसमें 3.5 आया। इसको हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35.5। देख लीजिए इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में इसके अनुसार कोई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने और इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप सभी जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे और आप सभी सही बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न उतना भारी तो है नहीं, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर आप सभी बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर बताएंगे। प्रश्न यही करा है कि किसी संख्या का 40%, मान लीजिए कोई संख्या, उसमें से अगर 40% संख्या घटाते हैं तो 108 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार भी बना सकते हैं या आप इस जो क्वेश्चन कर रहा है उसके माध्यम से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है किसी संख्या का 40%, तो हम संख्या को क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक, और इसमें से 40% घटाने के लिए बात कह रहा है, तो यानी कि हम 40 इसमें से घटा दे रहे हैं, तो 40 हम घटा देंगे तो कितना आया 60 आया। तो ये 60 किसके बराबर है 108 के बराबर है। तो ये 60 के मान कितना दिया है 108 दिया, तो हमको क्या करना है, वो संख्या पूछा है तो संख्या हमने 100 माना था, तो 100 का मान हमको बताना है। तो हम 100 का मान बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे 60 का मान कितना दिया है 160 का मान कितना हमारा है, हमारा मान 60 आया, लेकिन 60 का मान दिया कितना 108, तो 60 का मान कितना के बराबर है 108 के बराबर है। ठीक, तो हमको बताना कितना है 100 का मान बताना है। ठीक है, तो 100 का मान कैसे बताइएगा, चलिए ये बटा में आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं 108/60। ठीक, भाग देंगे तो एक संख्या का मान निकल जाएगा, और 100 के पता करने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना हाली में कट जाएगा 6 से काटेंगे तो एक हाली में। ठीक, 4 8 6 48। ठीक, और यहाँ पर 18 गुना 10 आ गया, यानी कि 18 गुना 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 180 हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी बना सकते हैं, 180 दिया है। ठीक, और इसका अगर 40% इसमें जोड़ देते हैं तो ये घटा देते हैं तो 108 प्राप्त हो जाएगा। 180 में से 40% घटाइएगा तो इतना के मान के बराबर आ जाएगा। ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, या आप संख्या पूरा 100 मानकर भी बना सकते हैं। तो दोस्तों क्लास कैसा लगा, अगर क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए
तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दो ऑल प्रेस कर दें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर दोस्तों आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और वीडियो को लाइक कर शेयर करके बाहर जाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू सेशन में न्यू क्वेश्चन के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।